दोस्तों, मैं आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पास रूल्स के बारे में, पास नियम 1986। तो इस वीडियो में हम लोग पास कितने प्रकार के होते हैं, किस किस कंडीशन में दिए जाते हैं। पास के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इनमें से हम सिर्फ आज जनरल जो नियम है उन पे बात करेंगे। साथ ही साथ ड्यूटी पास कितने प्रकार के होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो जिसका ये पार्ट 1 है, इसकी पूरी सीरीज रहेगी जिसमें एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट वाइज में। तो पार्ट 1 में है ड्यूटी पास के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी कर सकते हैं आप इस हिसाब से, और सब्जेक्टिव भी, आपको रूल्स के बारे की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें दिया हुआ है, सामान्य नियम में है कि पास किसे कहा जाएगा। तो ये पूरा वीडियो हिंदी में ही रहेगा। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी में वीडियो चाहिए। तो जब रेल कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों को सुविधा के कारणों से, ड्यूटी के उद्देश्य से, अन्य विशेष अवसरों पर रेलों से यात्रा करने के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दर पर सुविधा देने का प्रावधान है, जो अनुषंगी लाभ के रूप में प्रदान की जाती है, उन्हें रेलवे सेवा पास नियम के नाम से जाना जाता है। रेलवे सर्विस पास रूल्स के नाम से जाना जाएगा। इसमें कुछ निःशुल्क रहेगी और रियायती, मतलब जो पीटीओ पे जो रिजर्वेशन होता है उसको रियायती दर पे बोला जाता है। तो पास के नियम में क्या क्या है, पास में क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं, पास की क्या कंडीशन होती है। तो पास का जो नियम है, प्रावधान है, उसमें ये है कि पास जब एक व्यक्ति एम्प्लॉय लेता है, प्रिविलेज पास या पीटीओ, तो उससे जो डायरेक्ट रूट रहेगा उसी का रूट दिया जाएगा। मान लो ए स्टेशन से, मान लो कि कोई ए स्टेशन है, हम यहाँ से इसमें ये ले लेते हैं। ए एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन हो गया और एक स्टेशन हो गया बी। इसके लिए एक डायरेक्ट रूट ये भी हो जाएगा, और एक डायरेक्ट रूट, एक रूट ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ से ऐसा आके हो सकता है। इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो पास जो दिया जाएगा डायरेक्ट रूट से ही दिया जाएगा नॉर्मली। हाँ, लेकिन अगर मान लो ये जो रूट है इसका यहाँ से आने का, अगर मान लो ये 15% से कम का ज़्यादा लंबा है का, मतलब ये अगर 100 किलोमीटर और ये 115 से कम किलोमीटर में है, तो वो इस रूट से भी पास ले सकता है, वो दोनों रूट से पास ले सकता है। नॉर्मली उसको ये सीधे रूट के बाद दिया जाएगा, ठीक है। और इस पे जो है यात्री जो अपना जिसने पास लिया है, वो उस चाहे तो वो नंबर ऑफ कितनी भी ब्रेक जर्नी ले सकता है। यहाँ ब्रेक जर्नी ले सकता है, यहाँ, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी उसमें ब्रेक जर्नी वो ले सकता है। अनलिमिटेड ब्रेक जर्नी ली जा सकती है। हाँ, और ये जो 15% का जो कंडीशन डली हुई है, अगर मान लो कोई ऐसी ट्रेन है जो इस रूट से आती हुई बी ट्रेन में, उसका टाइम लगना मान लो 3 घंटा, और जो डायरेक्ट ट्रेन है उसको टाइम लग रहा होगा 3.5 घंटा, तो वो इस रूट से पास ले सकता है रिस्पेक्टिव आ किलोमीटर। ये चाहे 20% किलोमीटर ज़्यादा हो या 30% किलोमीटर ज़्यादा हो, लेकिन अगर इस रूट से आने वाली कोई गाड़ी है जो कि इस रूट से आने वाली गाड़ी से कम समय लेती है, तो उस कंडीशन में वो लॉन्ग रूट का भी पास ले सकता है। मतलब उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि ये डिस्टेंस, जर्नी का डिस्टेंस जो है कितने % है, ये नहीं देखा जाएगा। टाइम देखा जाएगा कि कितने कम समय में अगर कोई गाड़ी पहुंच रही तो यहाँ से भी वो ले सकता है। तो ये तो हो गई डिस्टेंस के बारे में। अब इसमें दिया हुआ है कि जब पास से एम्प्लॉय को मिलता है तो उसमें डिपेंडेंट का भी एक मतलब नाम हो सकता है, और परिवार के सदस्य, परिवार के जो सदस्य रहेंगे वो फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, और डिपेंडेंट ऐसे रहेंगे जो फैमिली मेम्बर्स के अलावा जो कंडीशनल डिपेंडेंट होते हैं, उनकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो जो डिपेंडेंट होते हैं उनको आश्रित मतलब बोला जाता है। अगर मान लो कोई पास है जिसमें आश्रित शामिल है, ठीक है, एक फैमिली है जिसमें कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, इस तरह ये 4 लोग तो हो गए। अब उनका कोई है कि जो उसका कोई डिपेंडेंट है, तो अगर वो डिपेंडेंट है, अगर एक डिपेंडेंट है तो ठीक है 5 मेंबर हो जाएंगे। अगर उसके 2 डिपेंडेंट हो गए तो यहाँ पर उसकी किस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएंगे 6 मेंबर। तो ये जो है 6 मेंबर का पास नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 ही लोगों को मिलेगा। ओके। और जो है इसमें डिपेंडेंट मतलब अगर किसी पास में शामिल होता है तो पर जो उसके पास जो है उसमें 5 मेंबर का रहेगा,
और अगर डिपेंडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिपेंडेंट शामिल किए जा सकते हैं। हाँ, अगर डिपेंडेंट नहीं है उस पास में इंक्लूड अगर नहीं है तो फैमिली मेम्बर्स में ये कोई कंडीशन नहीं है कि कितने मेंबर होना चाहिए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स में कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, और अधिकतम 2 आश्रित हो सकते हैं जो बताया मैंने। हाँ, पास को जो है हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, नॉन ट्रांसफरेबल है कि ऐसा नहीं कि एक पास किसी ए व्यक्ति ने लिया और वो उसको बी को दे दे, ऐसा नहीं कर सकते, नॉन ट्रांसफरेबल है। हाँ, अगर ये पास लेके कोई व्यक्ति ए ने पास इशू कराया और अगर वो बी को दे देता है और बी अगर उस पर अनऑथराइज जर्नी करता है और अगर उसके अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है और उसमें मेजर पेनल्टी ही दी जाती है जनरली। इसलिए पास का कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अब एमएससीपी योजना सभी लोगों को पता होगी कि एमएससीपी योजना के दौरान जो है अगर 10 साल तक एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं तो उसको प्रमोशन, वित्तीय जो है पदोन्नति दी जाती है। उस कंडीशन में मान लो कोई एम्प्लॉई है जो 4600 के ग्रेड में काम कर रहा है, ठीक है, ML7 में, उसको एमएससीपी मिला है, वो ML8 में आ गया, ठीक है, एमएससीपी के बाद ML8 में। जब वो ML8 में आएगा तो उसको ML8 का बेसिक लग जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि ML8 से मान लो ग्रेड बी का ग्रेड चालू हो जाता है तो उसमें ग्रेड चेंज हो जाएगा, ग्रुप सी का एम्प्लॉय ग्रुप बी में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उसको वित्तीय जो है पदोन्नति मिलेगी, उसको पद का जो स्टेटस होता है, पद की जो परिस्थिति वो प्रदान नहीं की जाती है कि डी को सी बना दे, सी को बी बना दे, वो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर द्वितीय श्रेणी का ए का पास मतलब द्वितीय श्रेणी का पास मिलता था तो द्वितीय श्रेणी का ए का पास उसको मिलना लग जाएगा अगर मान लो इंटाइटल होता है उस बेसिक के कारण। तो किंतु जो उसके नंबर ऑफ पासेस अगर का जो रहेगा, अगर पहले वाले जो बिना एमएससीपी के जितने नंबर ऑफ उसे पासेस मिलते थे, पासेस की संख्या वही रहेगी, सिर्फ उसका जो श्रेणी जो है पासेस की वो बदल जाएगी एमएससीपी के कारण। ये चीज़ ध्यान रखें, ये ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पासेस भी बदल जाएंगे, तो नंबर ऑफ पासेस नहीं बदलते हैं और पद की परिस्थिति भी नहीं बदलती है। अब पास पीटीओ मार्ग के कॉलम में भारतीय रेल, ज़्यादातर इंडियन रेलवे ही होता है, लेकिन अगर कोंकण रेलवे पर जाना है तो कोंकण रेलवे, ये 2 ही रेलवे लिखा जाता है, बाकी अन्य रेलवे का नाम लिखना आवश्यक नहीं होता है। अब इसमें देख लेते हैं, प्रथम श्रेणी पास द्वारा अगर मान लो कोई परिचर का आरक्षण कराने पर आरक्षण प्रभार देना होता है। आरक्षण के उद्देश्य से उसे आवश्यकता, मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसका कि ईयर एंडिंग पास से, मतलब इस साल के सारे पास ख़त्म हो गए और उसे 1 जनवरी के बाद से, हाँ, और एक चीज़ और भी है कि दोस्तों पास और पीटीओ की जो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का ही होता है। उसमें मार्च और अप्रैल का, बिल्कुल मार्च का मतलब वो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो नहीं होता, उसके लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक ही होता है। अगर मान लो किसी एम्प्लॉई के सारे पास ख़त्म हो गए हैं अक्टूबर में और उसको 10 जनवरी को मान लो कोई जर्नी करनी है उसको 10 जनवरी को, अब पास तो उसके इस साल के सारे ख़त्म हो गए, तो वो चाहेगा तो ये 10 जनवरी से जर्नी करने के लिए अगले साल के जो पास मिलने वाले हैं उन पास में से अक्टूबर महीने में ही, उस महीने के पास अक्टूबर ने 60 दिन पहले, मतलब 1 नवंबर के बाद से वो चाहे तो ये पास अगले साल के पास ले सकता है। और लेकिन उसकी जो रिजर्वेशन जो कराएगा वो 1 जनवरी के बाद ही करा पाएगा उसका रिजर्वेशन, मतलब उसकी वैलिडिटी भी 1 जनवरी से ही चालू होगी। ये जो सुविधा है ये जो रिटायर्ड एम्प्लॉई उनको भी दी गई है, वो भी चाहें तो नेक्स्ट ईयर के पास में से अपना पास ले सकते हैं। और चालू कैलेंडर वर्ष के पास पीटीओ आगामी वर्ष में 30 अप्रैल तक जारी किए जा सकते हैं और उसके बाद जिनकी उपलब्धता 30 मई भी हो सकती है। ठीक है, आप समझ लेते हैं पास। पास जो है कितने प्रकार के होते हैं, ड्यूटी पास, सुविधा पास और अन्य विशेष पास। ठीक है, अब अन्य विशेष पास में बहुत सारे टाइप आ जाएंगे। पहले एक एक चीज़ समझ लेते हैं। ड्यूटी पास में आ जाएगा मेटल पास, कार्ड पास, चेक पास और अन्य पास। और जो मेटल पास होते हैं, मेटल पास में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये 3 टाइप के पास होते हैं। सुविधा पास जो निःशुल्क पास, मतलब प्रिविलेज पास दिया जाता है और पीटीओ दिया जाता है।
अन्य पासेज मतलब स्पेशल जो पास होते हैं, अदर स्पेशल क्लासेस, उसमें स्कूल के खेलकूद के लिए दिया जा सकता है, चिकित्सा पास, मेडिकल ग्राउंड पे स्कूल कार्ड पास, स्कूल चेक पास दिया जाता है, आवासीय कार्ड पास दिया जाता है, विधवा मतलब विडो पास जो होता है, और कम्प्लीमेंट्री रिटायरमेंट मानार्थ पास जो होता है वो होता है। इस टाइप के पास दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं ड्यूटी पास में जो मेटल पास जो होते हैं, मेटल पास के कितने प्रकार हैं। तो गोल्ड पास है, सिल्वर पास है और ब्रॉन्ज पास। अब गोल्ड पास किसको मिलेगा? गोल्ड पास मिलेगा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के सदस्य, महाप्रबंधकों या उनके समकक्ष, जीएम हुए या उनके समकक्ष जो भी स्वतंत्र प्रभार रखने वाले अधिकारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा, ये किसके द्वारा दिया जाता है? रेलवे बोर्ड के द्वारा। समस्त भारतीय रेलवे पर, इंडियन रेलवे पे कहीं भी वो ड्यूटी पास पे जा सकते हैं। परिवार के कितने सदस्य हो सकते हैं? उसमें 4 सदस्य, जिसमें प्रथम एसी श्रेणी में 2 सदस्य और शेष 2 अन्य श्रेणी में यात्रा करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है इसमें ड्यूटी पास पे। सिल्वर पास हो गया, यह वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान मतलब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के जो मतलब अधिकारी हैं उनको दिया जाता है, रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जाता है। और ड्यूटी पर भारतीय रेलों पर अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ कहीं भी प्रथम एसी श्रेणी में 1 सदस्य और शेष सदस्य जो है अन्य श्रेणी में यात्रा प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है ये पास, सिल्वर पास। तो सिल्वर पास दिया जाएगा एसएजी ग्रेड के लिए, ये दिया जाता है जीएम और उसके उनके समकक्ष या फिर सदस्य रेलवे बोर्ड उनको। ब्रांच पास हो गया कनिष्ठ मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जेएजी ग्रेड के या उससे निचले के जो भी ग्रुप बी के अधिकारी हैं उनको यह पास यात्रा करने के लिए महाप्रबंधक द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ समझ लेना आप, रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है और ये दूसरा वाला भी रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, तीसरा दिया जा रहा है महाप्रबंधक के द्वारा। क्षेत्रीय रेलवे पर, अब ये जो है भारतीय रेल पर नहीं रहेगा, यहाँ पर भारतीय रेल में कहीं भी जा सकते थे, लेकिन ये जोनल रेलवे पर परिवार के कुल 4 सदस्यों को द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है। सेकंड क्लास श्रेणी में ही जर्नी वो कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास में नहीं कर सकते। ड्यूटी कार्ड पास मतलब ये हो गया कि सेक्शनों, मंडलों और क्षेत्रीय रेलवे में ये जो है ड्यूटी पास जो है क्षेत्रीय रेलवे पर अथवा समग्र भारतीय रेल पर संबंधित जो भारतीय रेल पर यात्रा करने के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभागाध्यक्ष की अनुमति से दिया जाता है ये। और इसकी नवीनीकरण जो है साल में एक बार किया जाता है, मतलब मार्च टू मार्च चलता है ये। और इसमें जो है किसी भी गाड़ी से वो जहाँ तक अवेलेबल है वहाँ तक जर्नी कर सकता है, बशर्ते अगर मान लो कोई गाड़ी में अगर वो प्रतिबंधित है, मतलब उस पास को उस ट्रेन में वो पास अगर अलाउ नहीं होता है तो उस गाड़ी को छोड़कर किसी भी गाड़ी में वो यात्रा कर सकते हैं। तो ये जो है पूरी भारतीय रेल पर भी हो सकता है, जोनल रेलवे पर भी हो सकता है ड्यूटी कार्ड पास के रूप में। जो लोग फ्रिक्वेंटली जिन लोगों को आना जाना होता है कहीं भी, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो पास ले सकते, तो उन लोगों को ये दिया रहता है, तो वो एज अ ऑन ड्यूटी उस कार्ड पास के आधार पर वो कहीं पर भी जर्नी अपना कर सकते हैं। अब दिया हुआ है चेक ड्यूटी पास। यहाँ पर तो ये था कार्ड पास, ये जो दिया हुआ था कार्ड पास, इसमें एक प्रकार का कार्ड होता है, ठीक है, इसमें एम्प्लॉय का फ़ोटो, नाम, पता और ये सारी चीज़ें लिख रहती है, तो ये कार्ड पास होता है। और दूसरा जो है ये होता है चेक पास, इसमें जो जिस प्रकार की अथॉरिटी होती है ना उस टाइप का एक ड्यूटी पास होता है। इसमें प्रशासनिक कारणों से जिनको कभी भी ज़रूरत पड़ती रहती है तो एक निर्धारित अवधि के लिए और जो जिस श्रेणी के लिए अवेलेबल मतलब उसकी एलिजिबिलिटी है उसके आधार पर वो दिया जाता है। कभी कभी दिया जाता है, मतलब हमेशा नहीं रहेगा, साल भर नहीं रहेगा, कुछ विशेष पीरियड के कारण। अन्य ड्यूटी पास में ऐसा हो गया कि कोई एम्प्लॉय है जिसको कि कहीं इंजन निरीक्षण के लिए, फुट प्लेट निरीक्षण के लिए इत्यादि के लिए अगर मान लो इंजन में या ब्रेक बान में या विभागीय समकक्ष अधिकारी के साथ आना जाना होता है तो उन लोगों को जो है ये पास दिए जाते हैं, जिसको बोला जाता है अन्य ड्यूटी पास। अब एक कंडीशन भी ऐसी भी हो जाती है कि कोई एम्प्लॉय है जिसको अचानक किसी स्टेशन से कहीं जाना पड़ रहा है ऑन ड्यूटी और उस स्टेशन पर अगर कोई उसकी जो अथॉरिटी बुक होती है वो नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उससे जाने के लिए उसको आकस्मिक कारणों से जाने के लिए उसे पास दिया जाएगा।
और उसके पास पास अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा वो मतलब अपने सरकारी नियमों के अनुसार जो है वो आज्ञा प्रदान मतलब अनुमति लेगा, उससे नंबर लेगा अपना, जो भी उसका प्रशासनिक अधिकारी होगा वो उसके जो भी अथॉराइज्ड रहेगा उसके लिए उसका नाम, पता और स्टेशन की मोहर वगैरह लगा के, और अधिकारी के द्वारा जो भी उससे आदेश दिया गया था उसका नंबर के साथ लिखेगा कि किस एम्प्लॉय मतलब किस अधिकारी के द्वारा क्या नंबर दिया था। उस नंबर के आधार पर बुक न होने के कारण ये इस प्रकार का एक छोटा सा एक पेपर पे मेमो बना के दिया जाता है। इस प्रकार से उसमें क्लियरली लिखा जाता है कि किस अधिकारी ने किस नंबर के आधार पर क्या बोला है। इन ल्यू ऑफ अथॉरिटी बुक पास, अथॉरिटी बुक नहीं होने के कारण, ड्यूटी पास की चेक लिस्ट न होने के कारण से ये जो है मेमो देख के भी उससे जर्नी अथॉराइज किया जा सकता है। और दूसरी बात दी हुई है कि उपनगरीय खंडों में मतलब सबअर्बन सेक्शन में गैंगमैनों को किसी भी लोकल गाड़ी द्वारा ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए बक्कल पास दिया जाता है, जिसे वह अपनी भुजाओं पर लगाए रखते हैं। तो इस प्रकार से ये बक्कल पास का, तो ये सभी बातें थी दोस्तों ड्यूटी पास के बारे में। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट टाइप ऑफ पासेस जो रहेंगे उनके बारे में हम लोग इसी तरह चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप PDF लेना चाहते हैं इस वीडियो जो इसका जो मटेरियल इसकी अगर PDF में आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसको आप मेरा ये आर्टिस्ट एंड इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको PDF फॉर्म में रीडिंग स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन और अन्य चीज़ें भी उसमें मैं डाल के रखता हूँ, आप वहाँ से रीडिंग के लिए आप मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।